जो भी उम्मीदवार जीत के आएगा जिस पार्टी का, उसको भी तसल्ली होगी और उसको नमस्कार, भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम होगी कि रूबिका मुझे लियाकत। लोगों ने चुना है। मैं जानता हूं कि कौन पार्टी जीतेगी, क्योंकि स्टेट वाइज मेरी उंगलियों पर है। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मैं न्यूट्रल पार्टी हूं, मैं ना राइट साइड हूं, मैं ना लेफ्ट साइड हूं, मैं सेंटर में हूं। ये बहुत ही अच्छा है। मैंने तो कल सुबह ही अनंतनाग में जब मीटिंग थी तो उसमें कहा था कि मैं तवक्का करता हूं कि नॉर्थ कश्मीर में 60 to 70% वोटिंग हो जाए, और मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूं कि अब साउथ कश्मीर में बिलखा खुसूस 70-80% पोलिंग हो जाए, चाहे कोई भी उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन उसमें लोगों को भी तसल्ली होगी और जो भी उम्मीदवार जीत के आएगा जिस पार्टी का, उसको भी तसल्ली होगी और उसको भी जिम्मेदारी होगी कि मुझे लोगों ने चुना है। वरना ये 5-10% पे ना तो वो चुने हुए नुमाइंदे खुश होते हैं और वो कहते हैं हमें कौन सा वोट मिला है, ये तो अपनी पार्टी का इतना वोट था। और लोगों को भी तसल्ली नहीं होती है कि हमने वोट ही नहीं दिया है तो मांगें किस मुंह से। तो ज़्यादा वोटिंग होगी तो लोगों को भी ये हक से मांग सकते हैं कि हमने तुम्हें जिताया है, और जीता हुआ कैंडिडेट भी ये फ़र्ज समझता है कि उसे अपने फ़र्ज को निभाना हो। आज ने कल इल्ज़ाम लगाया कि गुलाम नबी आज़ाद की वजह से ये इतना टर्नओवर हुआ, वो सीधे मिर्ज़ा रशीद को सपोर्ट करे, उसी वजह से क्या लग रहा है उमर साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे बाकी सियासी तजुर्बा उनको है या नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो ऐसी छोटी बातें कैसे कर सकते हैं? आज़ाद साहब, जिस तरह नॉर्थ कश्मीर में वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला, लेकिन अगर साउथ की बात करें, यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं कि आपको लग रहा है कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है वोटिंग शरह पे? मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा वोटिंग में। मैं तवक्का करता हूँ कि साउथ कश्मीर में भी 70-80% वोटिंग हो जाएगी। जी, जहाँ गृह मंत्री ने खुद ही मीटिंग की रिव्यू ली, मीटिंग सिक्योरिटी की, तो फिर उसके बाद ही ये वाक़ा पे कहाँ पे लग रहा है आपको कुछ कुछ लग रहा है? मुझे नहीं लगता है कि गृह मंत्री की मीटिंग से इसका कोई संबंध है, क्योंकि इतने बड़े इलेक्शन जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 महीनों से इलेक्शन चल रहे हैं, तो छोटी मोटी कहीं कोई घटना हो जाए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज़माने तक यहाँ कई सालों तक इलेक्शन कराना ही मुश्किल होता था, और जब कराते थे तो न होने के बराबर वो इलेक्शन होते थे। तो आज 60% तक पहुँच गया, तो उसका मतलब है कि इसको, और ये बात बताऊं कि मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में वहाँ नॉर्मल इस तरह की इससे कई गुना ज़्यादा घटनाएं होती हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से आप सिर्फ जम्मू कश्मीर पे ही नहीं, पूरे मुल्क भर पे आपकी नज़र है, 40 साल से आपने देश में काम किया है, हिंदुस्तान में काम किया, तजुर्बा क्या कह रहा है सर, एनडीए या इंडियन गठबंधन? मैं जानता हूँ कि कौन पार्टी जीतेगी, क्योंकि स्टेट वाइज मेरी उंगलियों पर है। लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि इलेक्शन से पहले हम, क्योंकि मैं न्यूट्रल पार्टी हूँ, मैं ना राइट साइड हूँ, मैं ना लेफ्ट साइड हूँ, मैं सेंटर में हूँ, तो अच्छा नहीं लगता कि मुझे इलेक्शन से पहले कुछ कहूँ। लेकिन मैं स्टेट वाइज एक आध सीट का फ़र्क हो सकता है, ये गिन के कह सकता हूँ केरला से और कश्मीर तक किस पार्टी को कितने वोट आएंगे। फिर भी एनडीए जो दावा करता है 400 पार इस बार जाएंगे, वो तो मुश्किल है। आज़ाद साहब, बुखारी साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि यहाँ पे इस इलेक्शन में 2 दिग्गज साबिक़ वज़ीर भी इस वक्त अपनी नशिस्त हो चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? अब जमहूरियत है, उनको हक है इलेक्शन लड़ने का, उसको रोक नहीं सकते आप। हिंदुस्तान में कई एक्स वज़ीर आला, एक्स यूनियन मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी उनको अपना हक है लड़ने का, उसमें कोई शक नहीं। अब किसको मेजॉरिटी कितनी आती है, मेजॉरिटी मुझे मालूम है किसको आएगी, लेकिन किसको कितनी आती है ये बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी उस पार्टी के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के लिए भी ज़रूरत में है, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जी ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर क्या रुझान लग रहा है इस वक्त आपको? इस वक्त के माहौल में पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई इंडिसिप्लिन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है,
पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं शांति से, अमन से, ये बड़ी अच्छी बात है।